हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं और इसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है स्विच केस। तो आज हम लोग स्विच केस को पढ़ने वाले। गॉट इट। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भैया इस चैप्टर के अंदर में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्विच केस, और स्विच केस में डिफॉल्ट कैसे यूज करें, और मेन्यू ड्राइव प्रोग्राम बनाना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, और नेस्टेड स्विच केस यानी कि जो भी मेरा स्विच केस है उसके अंदर स्विच केस को कैसे यूज करें। गॉट इट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पहला टॉपिक के ओर जो कि हमारा स्विच और केस। तो हम लोग पहले टॉपिक के ऊपर आ गए, स्विच और केस के ऊपर। गॉट इट। एक्चुअली ये है क्या और इसका काम क्या, पहले वो समझते हैं फिर जाके इसके सिंटैक्स को रीड करते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो स्विच और केस ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। क्या है भैया, एक एक्सप्रेशन है जो कि डिसीजन लेने का काम करती है। अब डिसीजन लेने का मतलब ये हुआ, आपके पास कोई एक सिचुएशन है और चाहते क्या कि जैसे ये सिचुएशन हमको मिले तो ये काम होना चाहिए। हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि हम लोग इफ एल्स देखे थे, उसी प्रकार से ये स्विच केस होता। लेकिन इफ एल्स में क्या होता था, कोई भी एक भी इफ या एल्स चल गया तो उसके बाद उसके नीचे में जितना भी कंडीशन रहे कोई नहीं चलता था। लेकिन स्विच केस क्या बोलता है कि भैया मान लीजिए कि ये वाला मेरा केस चल गया तो इसके बाद ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, जहां से मैच होगा वहीं से चलेगा। और दूसरी बात, इस एक्सप्रेशन में जो भी डेटा आएगा वो डेटा डायरेक्ट जंप करेगा अपने केस के ऊपर में। जैसे कि यहां से आ रहा है 10 और ये वाला केस ले रहा है 10 को, तो ये डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे और इसके नीचे जितना भी कोड है सब चलेगा और नीचे जितना भी केस है सब एक एक करके क्या होगा, चलते जाएगा। गॉट इट। लेकिन इसको रोकने के लिए भी हमारे पास सिस्टम है, हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग चाहते क्या कि भैया ओनली ये वाला केस चले और इसके अंदर 3 लाइन लिखा हुआ तो यही चले, तो वो भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो पहले हम लोग समझते हैं कि भैया ये जो मेरा स्विच है इसका सिंटैक्स क्या है और इसका ब्लॉक क्या है, यानी कि इसको लिखते कैसे है, इसका ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे चीज को समझते हैं। अब देखिए कि जब भी आपको स्विच केस यूज करना होगा तो एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है स्विच और एक कीवर्ड है जिसका नाम है केस। गॉट इट। तो स्विच के अंदर में कोई एक्सप्रेशन दीजिएगा। गॉट इट। और जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा वो दीजिएगा केस के आगे में, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या चाहिए हमको, डेटा चाहिए ऐसा जो कि चेंजेबल नहीं होगा, रन टाइम पे चेंज नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पे केस के आगे में जो भी डेटा होगा वो कांस्टेंट डेटा होगा, यानी कि नॉट चेंजेबल। अब इसको एक्चुअली यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके समझते हैं। गॉट इट। तो यहां पे आ गए, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए, बोले लेट और बोले नम, और नम के अंदर डाल दो 10। ओके, ठीक है। अब जैसी नम वेरिएबल के अंदर 10 आ गया तो अब हम लोग यूज करने वाले स्विच केस एक्सप्रेशन का। तो हम लोग लिखेंगे स्विच और स्विच लिखे और इसके अंदर में बोलेंगे नम। क्या बोलेंगे, नम। अब नम बोलेगा क्या कि पहले तो मेरा क्या बोलते हैं, स्विच बोलेगा क्या, पहले तो मेरा ब्लॉक क्रिएट करो। ब्लॉक क्रिएट हो गया तो उसके अंदर में हम लोग पास किए हुए हैं नम। तो नम का जो भी वैल्यू होगा बोलेगा ये वैल्यू सेम केस से मिलता हो, तो हम लोग बोले केस, और केस में बोलेंगे 10, या हम लोग बोले क्या कि 5 ले लो। गॉट इट। और नीचे में बोले क्या, लॉग डॉट कॉन्सोल, हम लोग क्या बोले, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहां पे प्रिंट कर दो वैल्यू। गॉट इट। ठीक है। अब वैल्यू में कौन सा भैया, 5 है तो हम लोग बोलेंगे 5। ठीक है, वैल्यू 5 प्रिंट कर दिया। अब नीचे लिखना है फिर से केस, और केस में हम लोग बोलेंगे 10। ओके। और 10 के बाद नीचे बोलेंगे क्या, फिर से भैया प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, वैल्यू। अब वैल्यू तो हम लोग डबल कोट के अंदर में लिखेंगे तो बोलेंगे वैल्यू, और क्या है 10 है तो हम लोग बोलेंगे क्या, 10। गॉट इट। ठीक है। इसके बाद हम लोग को और एक केस लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। अब जैसे एक केस और लिए, बोले केस, और केस के आगे लिख दिए क्या भैया कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या कि 6 ले लो। ठीक है। और 6 में फिर से बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो 6 को, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, डबल कोट लिखेंगे, बोलेंगे वैल्यू, और वैल्यू में बोलेंगे 6। गॉट इट। ठीक है। अब इतना सारा क्यों लिए, ये चीज का भी मतलब है और समझना। अभी देखिए कि ये नम का वैल्यू 10 है
तो इसका जो कंट्रोल आएगा, पहले नम आएगा इसके अंदर, स्विच इसका कंट्रोल डायरेक्ट भेज देगा ये वाले कैश पे, यानी कि लाइन नंबर 5 पे। तो लाइन नंबर 5 पे क्या वैल्यू है भैया, वैल्यू 10 ये प्रिंट होगा, और लाइन नंबर 8 पे क्या वैल्यू है भैया, वैल्यू 6। तो ये दोनों ही चलेगा और इसके नीचे जितना भी रहता सब चलता। गॉट इट। अब इसको हम लोग चाहे तो रन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं भैया वैल्यू 10 आया और वैल्यू 6 आया। गॉट इट। अब मान लीजिए कि भैया हम लोग 5 पास कर दिए, तो क्या तीनों चलेगा? यस, तीनों चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5, 10, 6 तीनों के तीनों क्या हो गए, प्रिंट हो गए। गॉट इट। लेकिन हम चाहते क्या कि 5 के बाद ये दोनों नहीं चले, तो इसके बाद क्या कीजिए, 5 के जस्ट नीचे लगा दीजिए ब्रेक। ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है जो कि ब्लॉक को तोड़ के उससे बाहर निकलता है, यानी कि जो भी कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में है उस कंट्रोल को ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। तो अब भी इसको रन करेंगे तो ये सिर्फ क्या प्रिंट करके देगा भैया, तो ये हमको प्रिंट करके देगा 5, वैल्यू 5। तो इसको रन किया तो वैल्यू 5 दिया, नीचे नहीं दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 10 दिए, तो अभी भी ये 10 को भी प्रिंट करेगा, 6 को भी। क्यों? क्योंकि भैया 10 का जो केस है इसके अंदर में ब्रेक का यूज नहीं किए, तो आपको ब्रेक का यूज हर केस के साथ करना पड़ेगा। गॉट इट। जैसे कि इसको रन करेंगे तो भैया ये भी क्या बोलेगा, 10 और 6 बोल दिया, लेकिन इसके नीचे हम लोग यूज कर लिए ब्रेक कीवर्ड, तो ये क्या करेगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाला केस नहीं चलेगा। गॉट इट। अब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पास कर दिए 20, अब 20 कहीं पे है क्या, नहीं है। अब जब 20 नहीं है तो क्या होगा भैया, 20 है नहीं तो कोई भी केस तो चलेगा नहीं, यस नहीं चलेगा। जब इसको रन कर रहे हैं तो कुछ प्रिंट हुआ, नहीं प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या, इसमें कोई केस नहीं है। तो हम लोग एक डिफॉल्ट केस आता है उसको यूज कर सकते हैं, बोलेंगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में जस्ट कॉलन लगाना है, कोई भी वैल्यू नहीं देना है और इसको प्रिंट कर देना। गॉट इट। तो हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहां पे प्रिंट में क्या बोलेंगे भैया, क्या बोल सकते हैं, जो भी वैल्यू है डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को ही प्रिंट कर सकते हैं। बोले क्या कि वैल्यू क्या है भैया, तो वैल्यू आएगा नम के अंदर, तो हम लोग नम को प्रिंट कर देते हैं। गॉट इट। ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करके देगा, 20 कहीं पे मिला, नहीं मिला, तो ये प्रिंट कर देगा डायरेक्ट वैल्यू। गॉट इट। तो डिफॉल्ट कब चलेगा, डिफॉल्ट तब चलेगा जब इसको कोई भी मैच नहीं होगा केस। गॉट इट। जैसी केस मैच नहीं हुआ सीधे जाएगा डिफॉल्ट पे कंट्रोल। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग 6 में वैल्यू नहीं, ये ब्रेक नहीं लगाए, तो इससे होगा क्या कि जैसे हम लोग 6 देंगे तो ये डिफॉल्ट को भी प्रिंट करके दे देगा। डिफॉल्ट को भी करके दे दिया भैया वैल्यू 6, यस। ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब जितना भी केस है सब के अंदर यूज करेंगे भैया किसका, ब्रेक कीवर्ड का। गॉट इट। लेकिन मान लीजिए केस या डिफॉल्ट जो भी चीज सबसे लास्ट में है तो जरूरी नहीं है कि उसमें ब्रेक को यूज करना, लेकिन कर भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग चाहते क्या कि ये डिफॉल्ट को ऊपर लिखना, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। क्या हम लोग ये चाहते हैं कि भैया कि ये जो मेरा केस है क्या इसका अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 6 है, तो भैया कोई भी सीक्वेंस हो डजंट मैटर। गॉट इट। लेकिन क्या बोले कि मेरे पास सेम केस 2 बार आ जाएगा, तो हम लोग बोले ठीक है लिख के देख लेते हैं। तो सेम केस 2 बार लिख दिए। अब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं भैया रन करके, क्या कोई एरर दे रहा है भैया, कोई भी एरर नहीं दे रहा है, कोई एरर दे रहा नहीं दे रहा। तो मान लीजिए कोई एरर नहीं दे रहा, तो हम लोग दोनों केस यानी कि सेम केस 2 बार यूज कर लिए। क्या बोले, सेम केस 2 बार यूज कर लिए, तो वैल्यू कौन सा चलेगा, तो हम लोग बोले क्या यहाँ पे कि भैया इसको लिख दो फर्स्ट और नीचे वाले को लिख दो सेकेंड। ठीक। अब यहाँ पे पास कर दो 10। अब देखो भैया कौन सा चल रहा है, तो जो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों केस सेम है, तो इस सिचुएशन में जो चलने वाला है वो फर्स्ट वाला चलेगा। तो प्रिंट होगा वैल्यू 10 फर्स्ट। गॉट इट। तो इसको रन किया तो क्या प्रिंट किया भैया, वैल्यू 10 फर्स्ट। तो हम लोग को समझ में आया कि जो पहला वाला है वो प्रिंट हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को नेस्टेड यूज करना होगा, तो क्या कर सकते हैं, स्विच केस यस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं क्या कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चाहते हैं क्या कि भैया लीप ईयर को चेक करना। क्या चेक करना, लीप ईयर को। और लीप ईयर को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना जो कि जावा स्क्रिप्ट में होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, लेट और बोलेंगे ईयर, और ईयर के अंदर में असाइन कर दो, अभी चल रहा 2024, बोले भैया रख दो। अब बोलेंगे स्विच,
और स्विच के अंदर में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा ईयर है, ईयर को मॉड्यूलर को कितना से 100 से 100 से मॉडुलर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि भैया ये सेंचुरी ईयर है या नहीं। सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड होगा और सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड होगा। गॉट इट? तो बोले इक्वल टू 0 और ऐसा है तो भैया इसका ब्लॉक क्रिएट करो और इसके अंदर में बोलो केस, और केस में क्या बोलेंगे भैया? तो केस में बोलेंगे ट्रू। क्या बोलेंगे? ट्रू। तो ट्रू के अंदर में क्या लिख रहे हैं बोल रहे हैं, फिर से चेक करो स्विच, और स्विच के अंदर में क्या देंगे भैया? तो बोलेंगे जो चीज है वही लिखो, तो ईयर लिखेंगे और ईयर को बोलेंगे भैया मॉडुलर करो 400 से, और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा तो यानी कि कंडीशन ट्रू है। क्या भैया? कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो ट्रू का केस लिखो और प्रिंट कर दो ये लीप ईयर है। तो हम लोग बोले केस ट्रू, और ट्रू में हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि भैया ये लीप ईयर है। तो हम लोग बोलेंगे क्या? लीप ईयर। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए भैया? तो इसके बाद जाइए भैया फिर से एक केस, और केस में बोलेंगे फॉल्स, और फॉल्स में के नीचे आएंगे, अब बोलेंगे क्या? फिर से प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना भैया? तो लीप ईयर नहीं है, तो बोलेंगे नॉट लीप ईयर। गॉट इट? तो डबल कोट लगा लेते हैं, बोले नॉट लीप ईयर। ठीक है भैया। अब चला, लेकिन यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं किया तो भैया सब डेटा प्रिंट कर देगा, तो हमको ब्रेक को तो यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही। तो हम लोग बोले क्या? ब्रेक, हम लोग लिखते हैं भैया ब्रेक। ठीक है, वही सेम चीज यहां भी आके भैया लिख लीजिए ब्रेक। ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें और भी कुछ करना है क्या? नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि भैया जो सेंचुरी ईयर होगा उसको 400 से डिवाइड करके चेक करना। अब मान लीजिए जो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे भैया तुम जो हो सबको कॉपी कर लो सेम चीज को, और नीचे आके थोड़ा सा चेंजेस कर देना। थोड़ा सा चेंजेस क्या करना कि भैया अब ये जो केस होगा वो होगा फॉल्स। क्या होगा भैया? फॉल्स होगा। तो हम लोग बोले क्या? फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो 4 से डिवाइड करना। गॉट इट? और 4 से डिवाइड करना, रिजल्ट ट्रू आया तो भैया लीप ईयर है, नहीं आया तो लीप ईयर नहीं। और एक चीज, ये जो मेरा केस है इस केस के लास्ट में भी हमको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है। अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, तो ईयर भैया जो भी हो उसको ये प्रिंट करके बता देगा कि भैया ये सेंचुरी ईयर है या नहीं। गॉट इट? तो ठीक है भैया, इसको हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। तो रन किए भैया, तो रन कर रहे हैं तो ये बता रहा भैया जो अभी चल रहा है वो लीप ईयर है। अब बोले क्या कि भैया ये चेक करो कि जो 1700 जो है ये लीप ईयर है क्या? चलिए इसको रन करते भैया, तो ये लीप ईयर नहीं है। गॉट इट? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि भैया नेस्टेड को यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, और प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से एक प्रॉब्लम से करके देखें। इसमें कोई भी दिक्कत आएगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और इसमें एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है मेनू ड्राइव। मेनू ड्राइव में क्या होता है भैया? आप चाहते क्या कि एक कैलकुलेटर बनाना जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों काम हो, और भी हो सकता है लेकिन अभी हम लोग सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर का बात कर रहे हैं, ये चारों काम हो। और हम लोग बोलेंगे कि यूजर ये वैल्यू दे तो ये चले, ये वैल्यू दे तो ये चले, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं स्विच केस का। गॉट इट? लेकिन इसका आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो इस पे भी हम प्रॉब्लम लेके आएंगे, एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में होगा, उसको सॉल्व करके बताएंगे। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।